हमारा इतना 20 साल से कर रही हूँ मैं इस काम को, 20 साल से, और मैंने पीएचडी करी हुई है इसी टॉपिक पे, केचुओं को पालते पालते पीएचडी करी हुई है। तो ये सोच के लोग कहते थे यहाँ पे कि वेग बुआरी तो बहुत पढ़ी लिखी पर क्या कर पाल ली तो कितलाई चिवा, ये मैंने सुना है, मतलब सुना है मैंने ये बातें, तो ऐसा हुआ है। लेकिन आज लोग क्या ढूंढते हुए आ रहे हैं कि यार वेग बुआरी का नीचे का हम बोली हुआ, तो अब ये फर्क आया है कि जो कल तक हंसते थे आज इस चीज को अब है, अब लोगों को समझ आ गया कि केमिकल से सिर्फ शरीर का नुकसान हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर माधुरी डबराल, और हम लोगों की ये जो यूनिट है केचुआ पालन इकाई, ये पिछले 20 सालों से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। 2000 में हम लोगों ने ये स्टाफ यहाँ पे सेट कर दी, शांत हो जाए थोड़ा, ठीक है ना। तो पिछले 20 सालों से हम लोग ये केचुआ पालन का यहाँ पे काम कर रहे हैं। शुरू में बहुत संघर्ष हुआ हमें, बहुत ज्यादा, मतलब कोई जानता ही नहीं था कि केचुए, लोग हंसते थे कि केचुआ भी कोई पालने की चीज है, इससे खुद इतना पढ़ी लिखी कांसी केचुआ पालना चाहिए। लेकिन हाँ, अब इसका दौर आ गया है और अब लोग बहुत ज्यादा जागरूक भी हो गए हैं कि केमिकल नहीं, वो केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, यूरिया, डीएपी, ये सब नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें जैविक खाद चाहिए। तो ये जैविक खाद में जितनी भी तरह की जैविक खाद है, सबसे अच्छी जैविक खाद जो है वो केचुए की खाद मानी जाती है ना। तो ये है हमारी केचुआ पालन की इकाई। सबसे पहले आपके पास इसके लिए, जैसा आप अगर कोई शुरू करना चाहें तो बहुत बड़ी पैसे की जरूरत भी नहीं है, आप छोटे से भी शुरू कर सकते हैं इसको, छोटे लेवल से, कि बिल्कुल आपके पास गोबर लगभग सभी के पास होता है गांव में, गोबर हो गया, और ये कूड़ा कचरा घास पत्तियां ये भी सबके पास होता है ना गांव में। तो आपके गोबर चाहिए, आपको ये घास पत्तियों का ये कचरा चाहिए, और केंचुए चाहिए, पानी चाहिए आपका जैविक खाद तैयार होने के लिए। बस जो सबसे जरूरी चीज है वो यही है, ठीक है। तो गोबर तो सभी के पास होगा। अब जब हम कहते हैं ना कि गोबर और केचुए की खाद, क्यों, गोबर तो सभी के पास है, तो गोबर भी तो आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो गोबर की खाद ये है कि गोबर को 6 महीने जो आप सड़ाने में लगता है, 6 महीने लगभग टाइम लगता है, वो इसमें 2 से 2.5 महीने में सड़ जाता है, ठीक है। दूसरा, जो इतना गोबर की जो खाद है उसके अपेक्षा अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा क्वालिटी इसमें अच्छी होती है, इसमें जो पदार्थ है वो ज्यादा अच्छे होते हैं। और जहाँ गोबर की खाद आपकी 2-4 किलो लगेगी, वहाँ ये आधे किलो में ही उसका काम कर देगी। तो कम भी चाहिए होता है और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी फसल आपको मिलेगी। और सबसे ज्यादा है कि उसमें जो आप खाएंगे उसमें जो न्यूट्रिएंट जो हम बोलते हैं ना, तो वो ज्यादा अच्छे होते हैं कंपोस्ट में, इसमें केचुए की खाद में, क्योंकि वो केचुए का अपनी एक खूबी होती है, जब वो किसी चीज़ को खा के निकालता है तो उसके शरीर की ऐसी संरचना बनी हुई है कि उसमें कोई भी चीज़ जो मान लो 1 गुना है वो 5 गुना बढ़ जाएगी। जैसे है ना, कोई भी चीज़ें जो हमारे इनके लिए जो जरूरी चीज़ें हैं। तो अब जब हम इस बेड को बनाते हैं, सबसे पहले तो आपके लोगों के, कुछ लोगों के पास है बेड बनी हुई वहाँ पे? मैम अभी तो जैसे मिल रखे हैं बेड, तो जैसे मिले हुए हैं तो वो लगा ली, जैसे मेरा है तो मैंने एक लगाया हुआ है बेड, बर्मी बेड, प्लास्टिक वाला है जो। अच्छा, प्लास्टिक वाले मिले, प्लास्टिक वाले में लगा। हाँ, तो आजकल प्लास्टिक पे भी चल रहे हैं, हमारे पास भी एक है, मैंने अभी लगाया नहीं है वो, क्योंकि हमारी तो यहाँ जमीन पे वो काफी सारी है। तो जब हम इसको है, तो अब आप इसका जो साइज देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसे ऊंचा बना देते हैं, कुछ लोग इसे नीचा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब इसका एक पर्टिकुलर साइज है, हमने बहुत सालों से इसमें काम किया, तो हमें लगा ये साइज सबसे अच्छा है यहाँ के लिए। जहाँ सर्दियाँ वहाँ थोड़ा सा इसे उठा सकते हैं, लेकिन जहाँ गर्मियाँ ऐसे मौसम के लिए ये साइज सबसे अच्छा है। ये 3 फीट इसकी चौड़ाई है, 1.5 फीट इसकी गहराई है, और 12 फीट हमने इसकी लंबाई रखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें नीचे घास पत्तियाँ सब जो भी हमारे पास है वो हम बिछाते हैं। उसके बाद हम इसमें एक परत लगभग 6 से 8 इंच की वो परत बिछा दी, जो घास पत्तियाँ कूड़ा जो भी हमारे पास है घरों में, गत्ता भी डाल सकते हो आप, कागज भी डाल सकते हो, जो भी सड़ गल सकता है ना, जितना भी, मतलब जितना भी आपको लगेगा कि ये सड़ता है उसको आप इसमें डाल दो, ये सड़ने वाली चीजें हैं। उसके बाद हमने इसमें लगभग 6 से 8 इंच गोबर की परत बिछाई है ना। फिर हमने इसमें फिर कूड़ा और फिर ऊपर गोबर, और सबसे ऊपर इसको इस तरह से ढक दिया। अब ये जो गोबर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो एकदम ताज़ा गोबर नहीं होना चाहिए, कम से कम 20 दिन पुराना हो, ताकि उसकी गर्मी जो है वो निकल चुके हो और उसको पानी से भिगाया हुआ हो अच्छे से। तो कम से कम 20 दिन पुराना गोबर। घास पत्तियाँ आप कैसे भी इस्तेमाल कर लो, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ गोबर एकदम ताज़ा ना हो। उसके बाद इसको भिगा के और इसको अच्छे से ये लग जाए आपको कि हाँ, तब आप इसमें केंचुए डाल दें, ठीक है। केंचुए हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास, आप लोगों ने कुछ सुनोगे आइसिनिया, रेड वर्म करके, हमारे पास 3 तरह के केंचुए हैं यहाँ पे, जो हम यहाँ पे हैं हमारे पास वो 3 तरह के केंचुए हैं। दिवान जरा लेके ना, तो वो केंचुए जो है 3 तरह के, एक तो आइसिनिया फिटिड है जिसको रेड वर्म बोला जाता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। दूसरा जो है वो ANC अफ्रीका नाइट क्राउलर है, और वो बड़ा है साइज में, वो अफ्रीका का केचुआ है बेसिकली, और जो आइसिनिया है वो यूरोप का है। एक तीसरा भी हमारे पास पेरियोनिक्स उसे बोलते हैं, वैसे उसे इंडियन ब्लू वर्म भी बोलते हैं, ये सारे साइंटिफिक नाम है।
तो वो हमारे पास 3 तरह के केंचुए हैं। अब 3 तरह के केंचुओं से अगर हम करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं, इसमें क्या खासियत है, होता है ना कि क्या है भाई, एक वो आइसीनिया भी तो हो रहा है। तो जो 3 तरह के केंचुए उनकी अलग अलग खासियत है। पहला जो है आइसीनिया, साइज का छोटा है, यूरोप का है, ठंडी जगह का है। तो जो ठंडी जगह वाला है वो, ये तो सबको ही पता होगा, जो ठंडी जगह का है वो ठंडियों में ज्यादा अच्छा काम करेगा जी। ठीक है। जो गर्म जगह का है वो गर्मियों में बहुत अच्छा काम करता है। और जो हमारे यहाँ भारत का है तीसरी वाली प्रजाति, वो सर्दी गर्मी लगभग एक सा काम करता है। तो आइसीनिया हमारे इस बेड में है, एएनसीज भी है। जब सर्दियाँ आती हैं तो आइसीनिया वाला बहुत अच्छा काम करता है। यूट्रिलस थोड़ा कम हो जाता है उस समय, जब गर्मियाँ बहुत बढ़ जाती है तो यूट्रिलस बहुत अच्छा काम करने लगता है, उस समय आइसीनिया कम हो जाता है। तो इस कारण क्या होता है कि आपने कहीं सुना होगा, कोई कहते हैं सर्दियों में बहुत अच्छी होती है, कोई कहता है गर्मियों में ठीक होती है, ज़्यादा गर्मियों में नहीं हो पाती। हमारे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए नहीं आती है क्योंकि हमने 3 तरह के केंचुए रखे जो हर सीजन में अच्छा काम करते हैं। दूसरी चीज़ जो केंचुओं के साथ होती है, 3 तरह के केंचुए होते हैं। पूरी दुनिया में अगर हम केंचुओं की बात करें तो 3,500 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं केंचुओं की, 3,500 से ज़्यादा। उसमें भी उनको हमने 3 तरह से बांट दिया केंचुओं को। एक तो वो होते हैं जो सबसे ऊपर खाना खाते हैं, ऊपर के 5 सेंटीमीटर तक ही मिलेंगे, नीचे नहीं मिलेंगे वो आपको। दूसरे वो होते हैं जो 10 से 15 सेंटीमीटर तक मिल जाते हैं आराम से, बहुत ज़्यादा नीचे वो नहीं मिलेंगे। तीसरी प्रजाति ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सबसे नीचे गहरे में चले जाते हैं खेतों में। जब आपने कभी हल लगाया हो या खेतों में खोदते हो तो मिट्टी में आपको गोल गोल से छेद बने हुए दिखते हैं, वो तीसरे वाले केंचुए होते हैं जो सिर्फ मिट्टी खाते हैं। जो मैम घरों में होता है हमारे, हाँ, जो जिनको कि हम पाल नहीं सकते, वो सिर्फ मिट्टी खाते हैं। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि बरसात के टाइम में जब पानी ज्यादा होता है तो उनके घरों में पानी भर जाता है, जो अंदर छेद हैं, तब वो ऊपर आ जाते हैं। तो वो सिर्फ बरसात में आपको दिखेंगे, बाकी टाइम नहीं दिखेंगे आपको। तो वो केंचुए इस खाद बनाने के काम बिल्कुल नहीं आते, है ना। वो सिर्फ आपके खेतों को फर्टाइल वो तो कर देते हैं, लेकिन खाद आप उनसे नहीं बना सकते क्योंकि वो ऊपर रहते ही नहीं है। आपको तो उनको ये खिलाना है। तो जो 2 प्रजातियां शुरू की, वो वाली ये ज्यादा इसको खाते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के केंचुए, मैं आपको दिखाती हूँ। आप केंचुओं को ना ऐसे ही नहीं रखेंगे, मतलब जब भी रखेंगे इसके साथ ही रखते हैं, नहीं तो ये सूख जाएंगे ना। ये देखो मैम, तीनों चारों प्रजातियां जो आपने बताई। हाँ, मैं बताती हूँ। इकट्ठे भी रहते हैं। हाँ, ये इस समय रखे हैं, तीनों इकट्ठे ही रखी हुई है मैंने। हार्ड हो जाती है ना जमीन से। एक प्रजाति तो ये है, ये देखो आप, ये छोटे छोटे हैं, थोड़ा लाल से हैं, इनकी देखो पूंछ में पीला सा है, देख रहे जी। ये है सबसे ज्यादा, इसी से कंपोस्टिंग होती है, सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्टिंग अगर होती है। और आप जहाँ ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो ये वाली प्रजाति मिलेगी आपको। इसका नाम है आइसीनिया फिटिडा, या फिर इसको रेड वर्म कहते हैं, ये वाली जी। ऑस्ट्रेलिया, ये है, ये यूरोप का है, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड भी से कुछ लोग कह रहे हैं, वैसे ये यूरोपियन नाइट ट्रैवलर होता है। और इसको आइसीनिया फिटिडा या रेड वर्म कहते हैं। सबसे ज्यादा जो कंपोस्टिंग होती है ना, जो शुरुआत हुई है कंपोस्टिंग की, वो इसी प्रजाति से हुई है। ये दिखने के छोटे हैं, ये बहुत ज्यादा खाते हैं। और इनका जब ये जो अंडे देते हैं और बच्चे पैदा होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी खा लेते हैं, तो सबसे ज्यादा। और ये सर्दियों में बहुत अच्छा काम करता है, आजकल ये सबसे अच्छा काम करेगा। गर्मियों में अप्रैल के बाद जब टेम्परेचर, जब थोड़ा सा गर्मियाँ बढ़ती हैं, तब ये उतना अच्छा काम नहीं करता क्योंकि ये ठंडी जगह का है। जी। ये वाले, ठीक है ना, ये वाली अरे मैडम, जो बरसात के टाइम पर वो बाहर निकलते हैं ना जो घरों में, हाँ, वो कौन से वही मैं अभी बता रही थी ना। नहीं, 3 तरह के केंचुए होते हैं। जमीन के नीचे वाले 3 तरह के केंचुए होते हैं सारे में। एक केंचुए वो होते हैं जो सिर्फ ये पत्तियां, घास, ये जो सड़ी गली रहती है, इसी पे खाते हैं, इसी को ही खाते हैं। वो मिट्टी नहीं खाते ना। दूसरी प्रजाति होती है जो इसके साथ साथ थोड़ा बहुत मिट्टी खा लेती है, वो 10 से 15 सेंटीमीटर के अंदर आपको मिलेगा, थोड़ा सा नीचे तक जमीन के। तीसरी जो प्रजाति होती है वो सिर्फ मिट्टी खाती है, वो उस गहराई में रहती है, और वो सिर्फ बरसात में आपको दिखेगी जब उनके पानी भर जाता है जमीनों के अंदर, तब वो बाहर निकल के आएंगी। वो भी हमने एक रखा है, देखिए, एक ये वेराइटी है, ये वाली ये गाँव, ये भूरी सी, नहीं, ये भी कंपोस्टिंग वाला। अच्छा, हाँ, जी। एक ये वेराइटी हमारे पास, और एक और है, ये देख रहे हो आप, ये नीला नीला सा लग रहा है, ये वाला देख रहे हो आप, नीला सा। ये तीसरी वैरायटी है। तो ये 3 वैरायटी के केंचुए हमारे पास। ये तीनों अलग अलग लेयर में खाते हैं। दिवांगी को था, कहाँ है वो?
एक वो जो बरसात वाला आप यहाँ कह रहे थे ना, मिट्टी खाने वाला जी। रखा था हमने, अगर वो भागा ना। देखना अंदर होगा देवांग देखना। हाँ, वो ये कंपोस्टिंग करता ही नहीं जी। है, उसको बहुत मुश्किल होता है इसमें, वो ज्यादातर जमीन में ही रहता है। मिट्टी खाता है। हाँ, क्या देवांग होगा? देवांग देखना, अगर होगा तो एक बार में ये 8-10 अंडे देता है, और हर अंडे से 4 से 5 केजी तो कम से कम निकलते ही हैं। हमने तो खैर 9 तक भी गिने हुए हैं कि 9 भी, एक अंडे से 9 केजी, लेकिन 5-6 तो देते ही देते हैं। तो फिर आपने अगर थोड़े दो मतलब आपने एक टाइम में डाले हैं तो वो कुछ टाइम के बाद आपके पास ज़्यादा केजी भी हो जाता है, ठीक है। अब ये कंपोस्टिंग हम यहाँ पे करवाते हैं। ये लगभग 2.5 महीने में, 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाती है। इसमें लगभग जो है वो 8 से 10 कुंटल मटीरियल पड़ा हुआ है एक पिट में, ठीक है। और 2 से 2.5 महीने के बीच ये तैयार भी हो जाएगी। फिर ये ऐसी खाद बनकर आएगी जो ये बाहर है। इसके बाद आप इसे छान के हम इसे पैक कर देते हैं। मैम एक और क्वेश्चन है, जैसे हम कितने गोबर में कितना केचुआ डालें कि मतलब हमारे 2.5 महीने में, 2.5 महीने में जी ये पिट, हाँ, उसका भी एक मोटा मोटा हिसाब मैं बताती हूँ। हम लोग मान के चलते हैं एक केचुआ जो है उसका वजन 1 ग्राम का मान के चलते हैं जी कि लमसम कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। जी। 1 ग्राम जो एडल्ट अर्थवर्म है उसको हम मान के चलते हैं कि 1 ग्राम है जी। केचुआ। अब जो 1 ग्राम का केचुआ होगा उसकी खूबी होती है कि वो पूरे एक दिन में जी अपने वजन के 2 से 3 गुना खा सकता है। जी अगर 1 ग्राम का केचुआ है तो वो एक दिन में 3 मान के ग्राम। चलो 3 ग्राम खा लिया। जी जी तो अब आप लगा सकते हो कि आप, और 1 किलो में जी हम मान के चलते हैं 1000 केचुआ आता है। जी जी 1 किलो में अब बताओ आप 3000 केचुए हो गए आपके पास, 3000 उसने एक दिन में जो है वो एक केचुए ने 3 ग्राम हाँ। खाना है, तो वो 3 किलो खा पाएगा। 3 किलो खा पाएगा ठीक है जी अब आपके पास 10 कुंटल है जी, जब जी। है तो वो कितने दिन में खा लेगा? जी, जी, ये मैम। सिंपल सी कैलकुलेशन है, जी, ये जी, इतनी मैम। बारीकी से आपको कोई नहीं बता पाएगा। जी मैम ठीक है। जी। दूसरा ये जो आप देख रहे हैं ये केचुए के अंडे हैं, ये देखो एक अंडे से केचुआ निकल भी रहा है बल्कि, ये देख रहे हो आप, ये देखो, ये देखिए, है ना, जी ये केचुए के अंडे हैं, इन्हीं केचुए के। ये भी देखो आप अलग अलग तरह के हैं, वो भी निकला बच्चा। ये हाँ वो थोड़ा सा हाथ लग गया होगा ना वो मेजो। जब ये केचुआ अंडा देता है तो बिल्कुल सफेद रंग का होता है, जैसे दूध होता है ना उसी रंग का होता है जब ताजा अंडा होता है। जब कुछ दिन पुराना हो जाता है, 1 हफ्ते 10 दिन पुराना, तो वो हरे हरे रंग का हो जाता है। और उसके बाद जब लगभग ये मतलब ये फटने वाला होता है तो बिल्कुल ऐसे डार्क कलर का हो जाता है। ये कितने दिन में फटेगा करीब? ये कम से कम जो है ये 15 से 20 दिन के भीतर, है ना। अंडों से बच्चे निकले। हाँ, ये देखो ना आप, एक निकल भी रहा है, मैंने इसलिए निकाल के भी रखे हैं। अब ये देखो आप, ये अंडे भी अलग अलग तरह के हैं, ये तीनों प्रजातियों के अंडे हैं। एक ये जो, हाँ, एक सबसे बड़ा वाला ये उसका है, जो वो नीली सी दिखाई थी ना मैंने, जी। तो ये उसका है। ये जो दूसरा है छोटा, ये बिल्कुल गोल सा लग रहा है ऐसे वाला, ये देख रहे हो, ये उसका है। ये जो ये वाला, वो जो सबसे छोटी वाली, हाँ, ये मिट्टी वाला है। ये देख रहे हो आप, ये वाला, ये छोटा है, इससे बड़े निकलते हैं हमारे यहाँ खेतों में, बहुत बड़े, 1-1 फीट से। हाँ, ये मिट्टी खाने वाला है। ये एक ऐसी कंट्रोल जो निकलते हैं ना बरसात में, जी। जो जमीनों में ये खूब निकलता है हमारे यहाँ बरसात में। नहीं ये भी निकलते हैं ना ऐसे। वो ऐसा दिखते हैं, दिखते हैं हाँ, ये ऐसे ये ठंडी के बाद, जब बरसात के बाद, ये आजकल का सीजन है ना, उस समय हाँ खूब निकलते हैं। आपने मिट्टी खाने वाले सबसे बड़े हाँ, इन तीनों चारों में। ये तो हमारे खेत का है यहाँ का, ये हमारे खेत में मिला हुआ है। इससे भी बड़े होते हैं केचुए, 1-1 मीटर के भी केचुए होते हैं। हाँ, यहाँ मिलते होंगे मैम 1-1 मीटर या मिलते साउथ में मिलता है। अच्छा। साउथ में अलग अलग जगह की अलग अलग प्रजातियां जी, होती जी, है। जी, जी। तो ये वाला हमारे इन खेतों का है, ये हम लाए ही नहीं है, मतलब जी ये कंपोस्टिंग में नहीं होता, ये हमारे खेतों में। केचुए तो पहले से ही है ना हमारे जी खेतों जी में। जी इतना बनाता नहीं है। नहीं, ये मिट्टी खाता है, ये मिट्टी को पलटता है, तो वो भी अच्छी होती है खेतों के लिए। हाँ, मैम खेतों के लिए वो आप भी लोग जैविक खेती करते हैं ना, तो इसलिए ये केचुए हैं, नहीं तो जहाँ केमिकल पड़ा हुआ है इतना, तो वहाँ केचुआ खत्म हो चुका वहाँ है। केचुआ खत्म हो चुका जी, है। जी, जी। ये सही कह रहा आप। हमारे यहाँ ये खाद पड़ती है। जी, जी, जिससे इसलिए हमारे- है। आजकल आप देखना बगुले इतने बैठे हुए हैं ना हमारे खेतों में, क्योंकि ये निकल रहा है, अभी खेत खुदे हैं, गुडाई हो रही है, तो ये निकल रहे हैं बाहर। सर्दियों में भी निकलते हैं ना, जब बरसात के बाद, जी मैम तो उस समय ये वाला केचुआ हमारे और ये अभी इतना छोटा है, ये 1.5 फीट का होता है हमारे यहाँ। जी 1.5 फीट का भी हमने यहाँ ढूंढे हुए हैं, जी, मेरे पास जी। वीडियो भी अपनी, तो मैं बनाती रहती हूँ। तो ये हमारे यहाँ था। ये वाला केचुआ जो है, जो हमारे घरों का है, ये नहीं बनाएगा, जो खाद होता है ना, हाँ, ये नहीं बनाएगा। फायदेमंद नहीं। ये खेतों में अगर है तो फायदेमंद है, लेकिन जहाँ यूरिया पड़ रहा होगा ना केमिकल, वहाँ नहीं होंगे, ये वहाँ नहीं होंगे। तो ये अभी आज अचानक से मिला, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया, मैंने कहा दिखाऊंगी मैं, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं ना। और ये केचुए के अंडे हैं, जिन्होंने नहीं देखे हो ना वो भी देख सकते हैं। केचुए के अंडे देखे आपने? ये है
ये है। मैम एक बार ये बता दीजिए, आजकल तो खेती कोई कर नहीं रहा गांव में, और जो गोबर होता है उसको क्या करते हैं लोग, फेंक देते हैं या फिर जला देते हैं। तो आप जी 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 मैम, तो आप जी जैसा आपने यहाँ पे प्रशिक्षण दिया हमें कि आप इसका बर्मी कंपोस्ट बना करके इसको हम सेल कर सकते हैं। हाँ, तो अब गांव में ये है कि कहाँ सेल करें, क्या करें, तो आप थोड़ा बता दीजिए कि अगर वो तो आपका हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है ना, इनके लोग होंगे आपके जी, जी। यहाँ। बाकी बायोसर्ट वाले जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं ये भी हैं। अब आपके पास जैसे आप यहाँ आए तो हमारा नंबर भी आपके पास हो गया, जी, जी, मैम। ठीक है, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। जी, मैम। लेकिन सही बात तो मैं बताऊँ ये है ना कि आपका 10 किलो होगा, 50 किलो होगा ना, तो कोई नहीं आएगा लेने, कोई नहीं आएगा। जी जी कम से कम एक गाड़ी होगी, कम से कम 10 टन आपके पास पड़ा हुआ है, 100 कुंटल आपके पास कम से कम है, तो कोई गाड़ी भेज के ले आएगा। जी। वो हॉर्टिकल्चर वाले भी ला सकता है। अगर आप समूह में जैसे पूरा गांव कर रहा जी। है और सबने इकट्ठा कर दिया, एक साथ दे दिया, आप अपना हिसाब लगा लो किसका कितना, उस हिसाब से ले लो वापस, है ना। लेकिन 50 किलो या 100 किलो लेने कोई नहीं आता। उसकी वैल्यू ही नहीं है ना घर पे, ये है। अब लेकिन आपने मैं बता दिया, आपने बता दिया है तो आप लोग समझेंगे सर। जी आप जी इसे इकट्ठा करो ना, क्या दिक्कत आ जी, रही जी, है? जी। आते हो आप लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जी, लेकिन जी। वही है कि भाई एक उसको लेने कोई एक आदमी नहीं आएगा ना कि 50 किलो या 100 जी 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 कर लो, जी अपने खेती तो कर ही रहे हो।